में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को देखा। अब हम लोग डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रोपोर्शंस होता क्या है। तो जानते हैं, इससे पहले हम लोग रेशियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लिया कि हमारे पास कोई बोल रहा है कि 5 मीटर टू 10 मीटर का रेशियो निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5/10 कट करते हैं और ये 1/2 हो जाता है और इसको लिखते हैं 1, और दो जो ऐसे साइन देते हैं ऊपर नीचे दो बिंदु, तो इसको 1:2 पढ़ते हैं, 1:2। तो ये तो रेशियो हो गया, लेकिन हम लोग को तो यहाँ प्रोपोर्शंस पढ़ना है। प्रोपोर्शंस क्या होता है कि दो रेशियो के बीच का रिलेशन को देखा जाता है। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनवर्स। डायरेक्ट मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा, और अगर एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, मतलब एक साथ साथ चलता है। तो हम लोग आज इसी को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा हम लोग का। इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ पिगमेंट लेते हैं। तो उस केस में हम लोगों को 75 ml बेस लेना होगा। तो अगर हम 1800 ml बेस ले लेते हैं तो कितना रेड पिगमेंट हमें चाहिए। तो इसको हम लोग टेबल में तैयार करते हैं। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट को ऊपर पार्ट में लिखते हैं और पार्ट्स ऑफ बेस या ml को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो इस केस में जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि वन रेड पिगमेंट के लिए 75 ml बेस चाहिए, तो 1800 अगर ml बेस होगा तो कितना रेड पिगमेंट चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग मान लेते हैं कि रेड पिगमेंट X है और इसके बाद हम लोग इसको सेट करते हैं रेशियो में। तो हम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए इसको हम लोग अगर इस तरह से डिवाइड करते हैं कि 1/75, तो हम लोग को इक्वल के बाद ये डिवाइड करना होगा x/1800, और यहाँ से x का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो 75 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 × x, और तो 1800 डिवाइडेड बाई 75 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। मतलब कि 1800 ml के लिए हम लोग को 24 पार्ट पिगमेंट चाहिए। जैसा कि 75 ml के लिए 1 पार्ट चाहिए था, तो 1800 ml के लिए हमको 24 पार्ट पिगमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles in 5 hours? एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक के कंपनी में, वो 6 आवर में 840 बोटल्स बनाता है सॉफ्ट ड्रिंक का। तो 5 आवर्स में कितना बनाएगा। तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में ले जाएंगे। पहले आवर्स लिखेंगे, तो आवर्स में हम लोग देख रहे हैं कि 6 आवर्स, और बोटल्स कितना है भाई, तो 840। तो 5 आवर्स ऊपर लिखेंगे, और हमको बोटल्स का नंबर 5 आवर में नहीं पता है तो उसको x मान लेंगे। और चूँकि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए हम लोग इसको सेट करेंगे रेशियो के रूप में। तो 6/840 इसको एक साइड लिखेंगे, तो हमको 5/x लेना होगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से जा रहा है तो हमको इधर से ही ले जाना होगा। और फिर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 6 × x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी तरह से 5 × 840 इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करा कर। तो x का वैल्यू हो जाएगा 500/840 डिवाइडेड बाई 6 को जब 840 को काटेंगे तो 140, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700। तो इस तरह से पता चल रहा है कि 5 आवर में हमारे पास बोटल्स की संख्या 700 हो जाएगी। तो 6 आवर में 840। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है भी, क्योंकि अगर आवर ज़्यादा हो रहा है तो बोटल्स ज़्यादा हो रहा है, आवर्स कम हो जा रहा है तो बोतल की संख्या कम हो जा रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would its enlarged length? मतलब एक फोटो बैक्टीरिया का है, अगर बैक्टीरिया का साइज 5 सेंटीमीटर है तो 50,000 टाइम्स जब ज़्यादा बड़ा दिखता है फोटोग्राफ में, तो उसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा। तो कोई भी चीज़ को एक्चुअल निकालने के लिए उसको 1 पर ले जाते हैं हम लोग। तो 1 पर 50,000
टाइम्स जब है तो बैक्टीरिया का ओरिजिनल साइज 5 सेंटीमीटर है, तो 1 पर जब ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 बाई में 50,000, और जब इसको 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 10,000, और इसको जब 10,000 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 का पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया का 10 का पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन साथ ही एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर फोटोग्राफ को 20,000 कर दिया जाए तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो 50,000 टाइम्स बड़ा दिखता है, तो कितना बड़ा हो कि वो 20,000 टाइम्स बड़ा दिखे। तो इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में सेट किया। अब इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो 5/50,000, क्योंकि ये जब ऐसे रेशियो ले जा रहे हैं तो हमको इस तरह से ले जाना होगा, x/20,000, 5 और 20,000 को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई के एक साइड लिखेंगे, और x और 50,000 को मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिखेंगे, तो x को छोड़ेंगे तो 5 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो 50,000 का जो जीरो सब कट हो जाएगा, ये लास्ट में 2 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब कि इनलार्ज लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर 20,000 टाइम्स बड़ा फोटोग्राफ में दिखता है तो उसका जो साइज होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इन ए मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? एक शिप है, शिप हम लोग अच्छा से जानते हैं, शिप का जो बनावट नाव जैसा कुछ कुछ दिखता है, और इसमें ऐसा एक मास्ट लगा हुआ, मास्ट कपड़ा जैसा लगा हुआ होता है, तो ये मास्ट है। तो हम लोगों को ये बताया कि मॉडल का अगर मास्ट जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर अगर हो जाए तो उसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा। अगर इसको फिर ओरिजिनल शिप से कंपेयर कराया गया है तो ओरिजिनल शिप में हमारे पास दिया हुआ है कि एक्चुअल जो लेंथ है वो 28 मीटर है और मास्ट लाइट है उसका 12 मीटर दिया हुआ है। तो 12 मीटर दिया हुआ है, तो ये जो मॉडल वाला शिप है इसका लेंथ कितना होगा। मतलब कि बड़ा शिप का 12 मीटर मास्ट लाइट दिया हुआ है, सॉरी मास्ट हाइट दिया हुआ है, और उसका लेंथ जो है शिप का वो 28 मीटर लेंथ, इस तरह से मान सकते हैं 28 मीटर। और मॉडल का जो शिप है उसका मास्ट लाइट 9 दिया हुआ है, तो ये हाइट इसका लेंथ कितना होगा। तो इसको हम लोग टेबलर फॉर्म ले जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से सेट हो जाएगा, 12 पर 28 तो 9 पर x, इसको हम सेट करेंगे तो 12/9 हो जाएगा इधर में, और इधर से हो जाएगा 28/x। 12/x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 28 9 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 9 × 28 डिवाइडेड बाई 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 को 28 से काटेंगे तो 7, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पता चल रहा है जो शिप है उसका लेंथ, मॉडल जो शिप का है और इसका लेंथ 21 सेंटीमीटर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg शुगर। और सेकंड क्वेश्चन है 1.2 kg ऑफ शुगर, 2 किलो शुगर में इतना क्रिस्टल्स पाया जाता है। क्रिस्टल्स माने दाना को हम लोग समझ सकते हैं। 2 किलो शुगर में देखा गया तो 9 × 10⁶ क्रिस्टल है, तो 5 kg में कितना होगा। और फिर अगला क्वेश्चन 1.2 kg में कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मान लिया कि शुगर क्रिस्टल जो है वो x है, अगर वो 5 kg है तो हम लोग इसको टेबलर फॉर्म में सेट करते हैं। वेट ऑफ शुगर अगर 2 kg है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल हमारे पास 9 × 10⁶ है। तो फिर अगर वेट ऑफ 5 kg हो जाएगा तो नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना होगा। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग इसको सेट करेंगे तो हो जाएगा 2/9 × 10⁶ इक्वल टू 5/x। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 9 × 10⁶ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट में हम लोग का x रह जाएगा, और ये 2 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 9 5 जा 45, और 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 × 10⁶ हो जाएगा। लेकिन हम लोग अच्छा से जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले जाना होगा,
इसका मतलब कि ये हमको 2.25 लिखना होगा, और जब ऐसा करेंगे तो ये जो पावर इसमें एक पावर टेक 10 और ऐड हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 10 का पावर 7 क्रिस्टल्स। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मान लिया कि 1.2 kg शुगर में कितना क्रिस्टल है वो निकालना है। 2 kg में 9 इंटू 10 का पावर 6 है, तो 1.2 kg में कितना क्रिस्टल होगा, तो उसको x मान लिया, सेम ऊपर के जैसा ही। तो फिर इसको हमने सेट किया, तो 2/9 इंटू 10 का पावर 6 इक्वल टू 1/2/x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और x को, तो 2x हो जाएगा, और 1.2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 6 इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 2 है वो ये नीचे में आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.6 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 6, और 0.6 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.4 इंटू 10 का पावर 6 क्रिस्टल्स। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 1.2 kg में 5.4 इंटू 10 का पावर 6 क्रिस्टल्स है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। ए लोडेड ट्रक travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travels in 5 hours? एक ट्रक है जिसमें जो 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यूनिट हमारा एक बराबर नहीं है, एक जगह मिनट लिखा हुआ है और एक जगह आवर है। तो पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो डिस्टेंस को x किलोमीटर मान लेंगे हम लोग, और फिर हम मिनट को आवर में चेंज करेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 5 आवर में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी 300 मिनट। अब इसको हम लोग सेट करेंगे। डिस्टेंस देख रहे हैं 14 किलोमीटर, तो टाइम लग रहा है 25 मिनट। तो डिस्टेंस अगर x मान लिया जाएगा तो टाइम 300 मिनट। तो अब हमें इस x को ही निकालना है। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए हम सब सेट करेंगे इसको। ये हो जाएगा 14/25 इक्वल टू x/300। जब इधर से डिवाइड करेंगे तो हमको इधर से ही डिवाइड करना होगा, और ऐसे करेंगे तो 25 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 300। तो x का वैल्यू हो जाएगा 14 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 25। 25 को 300 से कट करेंगे तो हो जाएगा 12। तो 14 इंटू 12 हो जाएगा 168 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जब वो 5 घंटा में 168 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्लास 8 मैथ्स में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया। अब कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन पर बात करेंगे और उसका क्वेश्चन सर को देखेंगे। तो आज को इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।